हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में आपको एक स्टॉक के बारे में रिव्यू मैं मेरा रिव्यू बताने वाला हूँ, जिसका नाम है सर्ड वव। एक्चुअली मेरा एक सब्सक्राइबर ने और या फॉलोअर ने ये स्टॉक एनालिसिस करने के लिए मुझसे पूछा है, तो चलिए देखते हैं ये स्टॉक कैसा है और कहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। वैसे एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो स्टॉक्स है मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, क्योंकि इस स्टॉक्स में आप एक साथ में 3 या 4 ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। तो चलो मैं चार्ट की तरफ लेके जाता हूँ, वहाँ पर आप लोग देख लेना कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है उसके 1 वीक का चार्ट। ये स्टॉक NSE में लिस्टेड है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। ये दोनों चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। ये चैनल के अगर ये चैनल तोड़ देता है तो ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं ऊपर, यहाँ तक ट्रैवल कर सकता है। ये स्टॉक्स में एंट्री प्राइस और टारगेट बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये स्टॉक कहाँ पर जाके ब्रेकआउट देगा, उसके ऊपर ये रेजिस्टेंस कहाँ तक जाएगा, ये आप लोग को खुद को पता लगाना है कि आप लोग को चार्ट में ये देखना है। एज मैं पहले जो स्टॉक्स इंस्टाग्राम में पोस्ट करता था, वो स्टॉक में एक फिक्स्ड एंट्री पॉइंट रहती थी। हाँ, ये रेजिस्टेंस जोन है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट में आएगा तो बाई कर लें, रेजिस्टेंस में आके सेल कर दें। लेकिन ये वाला चार्ट वैसा नहीं है। ये चार्ट जहाँ यहाँ पर एक कैंडल है, यहाँ पर एक और कैंडल, यहाँ पर एक और कैंडल, यहाँ पे 3 कैंडल है। आप लोगों को ये 3 कैंडल के ऊपर से निकल के जा रहा है और ये कब ब्रेकआउट देगा, किस प्राइस पॉइंट पे ब्रेकआउट देगा, ये किसी को नहीं पता। और ये जाके कितना यहाँ पर ये अगर देखते हैं तो 120 का लेवल से ये 140, शायद 130 के लेवल ये इसका टारगेट है। इसके ऊपर में ये जो अराउंड 80 डिग्री की एंगल में जहाँ पे ये इस रेजिस्टेंस को मीट करता है, वो उसका टारगेट होगा। 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री तो पूरा ऊपर हो रहा जा रहा है। यहाँ पर यहाँ ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये पूरा ऊपर नहीं, थोड़ा सा आगे, एक या दो दिन या तो फिर एक, ये तो वीकली चार्ट है, मतलब 1 या 2 हफ्ते की कैंडल्स, 2 हफ्ते टाइम लगा सकता है यहाँ पर टच होने में। वैसे इस प्राइस पॉइंट को आपको ढूंढना होगा। अब मैं बता देता हूँ कहाँ तक, कहाँ पे ये ब्रेकआउट दे सकता है और कहाँ तक आप लोग इसे होल्ड कर सकते हो टारगेट पकड़ के। तो ये है, ये देखो, अगर मान लेते हैं ये स्टॉक अभी ब्रेकआउट दे दिया, तो अभी ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर एक कैंडल होगा, एक सेकेंड, अगर ये अभी ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर एक कैंडल होगा, उसके बाद यहाँ पे जाके मीट करेगा, यहाँ पे जाके टारगेट पूरा होता है। और अगर यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं देता है और भी चलता रहता है, तो ये भी उठता रहता है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर जाके टारगेट होगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे स्टॉक्स में मैं आप लोगों को टारगेट या तो फिर एंट्री पॉइंट मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये स्टॉक के ऊपर डिपेंड है कब ये निकलेगा। ये आप लोगों को कैलकुलेट करना है, जब ब्रेकआउट देगा उसके साथ साथ। और अब जो बड़े रेजिस्टेंस निकल के आता है वो है यहाँ, ये रहा, आपको मंथली व्यू दिखाऊंगा। यहाँ पर है बड़ा रेजिस्टेंस। एक तो आप लोग, और एक जो ट्रेड है जो मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद आ रहा है, वो है, आप ये जो ट्रेंड लाइन है, जब स्टॉक इसमें हिट करेगा तब आप लोग एंट्री कर सकते हो, और जब ये ट्रेंड लाइन हिट करेगा तब आप सेल कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर आप लोग
हर रोज़ एक एक ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि देखो इस दिन यहाँ पर ट्रेड लिया, सेल, ट्रेड लिया, सेल कर दिया, ट्रेड लिया, सेल कर दिया। ये वीकली चार्ट है, ये याद रखना, ये 1 वीक का चार्ट है। ये हर एक कैंडल 1 वीक का है। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये एंट्री कर दे एक दिन में, वो 1 वीक होगा। सॉरी, वीक के स्टार्टिंग में यहाँ पर एंट्री किया, यहाँ पर जाकर सेल कर दिया। हर वीक के लिए ये बहुत ही अच्छा स्विंग ट्रेड बन सकता है। और एक ट्रेड तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर ब्रेकआउट के बारे में, ये एक ट्रेड हो गया, और यहाँ पर एक ट्रेड हो गया, ये एक सेकंड ट्रेड हो गया। और जो थर्ड ट्रेड है वो है इस रेजिस्टेंस के ऊपर जब जाएगा तो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस खा के गिर सकता है। और एक थर्ड ट्रेड हो गया, ये हो गया इसका थर्ड ट्रेड। तो पहला ट्रेड हो निकल के आता है अराउंड दिस लेवल, यहाँ पर एक ट्रेड, सेकेंड हुआ यहाँ पर, थर्ड हुआ यहाँ पर। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस स्टॉक में बहुत ही अच्छे से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी निकल के आता है आप लोगों के लिए। और इन सब स्टॉक्स में एंट्री पॉइंट और टारगेट बताना मुश्किल है, वो ब्रेकआउट के टाइम और कहाँ तक ये ट्रेंड लाइन जाता है वो उस पर डिपेंड करता है टारगेट। तो चलिए 1 मंथ के चार्ट की तरफ देखते हैं। तो ये है 1 मंथ की चार्ट, आप लोग देख सकते हो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया निकल के आता है। यहाँ पर टच किया, फिर ऊपर गया, टच किया, ऊपर गया, जब इसके नीचे आ गया तो इसके नीचे ही ट्रेड करता रहा, इसके ऊपर आ गया तो बहुत अच्छा एक रैली आ गई ट्रेंड में। और यहाँ पर भी देखो हर एक कैंडल इस जो लाइन है ये लाइन को टच करके ऊपर या नीचे आ रहा है, ये रेजिस्टेंस है। अगर अब देखो जहाँ एज ये अब स्टॉक इस ये लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब ये अब रेजिस्टेंस की तरह सब वर्क करेगा। अगर इसके ऊपर होता तो जब स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तो ये लाइन एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता। एज इसके नीचे आ गया स्टॉक, ये अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ये रेजिस्टेंस तक आप लोग आराम से होल्ड कर सकते हो स्विंग ट्रेड, मतलब ये जो लाइन है इसके ऊपर जब जाएगा तब तक यहाँ पर होल्ड कर सकते हो। इस स्टॉक में बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी निकल के आता है। चलो अब देख लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस इस स्टॉक के बारे में क्या है, क्या बोल रहा है ये स्टॉक के बारे में। तो ये कंपनी का बेसिकली ये रहा नेम कंपनी का, साडवाव इंजीनियरिंग एलटीडी। ये कंपनी बेसिकली डैम्स, माइनिंग एक्टिविटीज़ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इरिगेशन प्रोजेक्ट, रोड्स, ब्रिजेस, कैनल्स, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मतलब बहुत फैला हुआ बिजनेस है। मार्केट कैप है 13.01 करोड़ का। आरओसी भी अच्छा खासा है, फेस वैल्यू 1 है, बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, और 3.59% आरओई है। मतलब यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा ही है। अब देख लेते हैं जो बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेब्ट एंड स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 0.63 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। ये प्रोज है, क्योंकि जिस कंपनी के पास जितना ज़्यादा मतलब अच्छा खासा कैश फ्लो होगा वही कंपनी अपना डेब्ट रिड्यूस करता है। और अगर डेब्ट रिड्यूस कर दिया इसका मतलब है उस कंपनी को इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ रहा है उस एक्स्ट्रा डेब्ट का। डेब्ट तो चलो मान लिया 100 रुपये का किसी के साथ उधर है, हर महीने जो इसका इंटरेस्ट जाता है, मान लो हर महीने 5 रुपये करके देना पड़ता है एक्स्ट्रा, ये तो एक्स्ट्रा है ना, पूरा ये एक्स्ट्रा है, ये देना नहीं पड़ रहा है। और हेडेक भी कम हो गया, डेट निकल गया मतलब हेडेक भी कम हो गया। तो अब सेल्स फिगर की तरफ देख लेते हैं। मार्च का क्वार्टरली रिजल्ट अभी तक नहीं आया, शायद दिसंबर के क्वार्टर में
दिसंबर 2020 में 556 करोड़ की सेल्स, एक्सपेंसेस 482, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये आप लोग देख सकते हो। नेट प्रॉफिट अच्छा है, 5 से इंक्रीज़ हुआ है 15 के लेवल तक। और एक चीज़ जो है, आप मार्च दिसंबर 2019 से कंपेयर करते हैं, क्योंकि इस साल का क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आया। दिसंबर 2019 में 12 करोड़ का प्रॉफिट, और ये देखो 27 माइनस नेट प्रॉफिट, उससे रिकवर करके 515। मतलब इस साल भी कंपनी अच्छी प्रॉफिट दे सकता है। अगर अच्छा प्रॉफिट देता है तो मतलब श्योरली बहुत अच्छा करेगा। चलो आप लोग देख लेते हैं TTM, मतलब इस साल के नेट प्रॉफिट एक क्वार्टर का बता रहा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में यहाँ पर आप लोग देखें कि जो जून 2020 का क्वार्टरली रिजल्ट था, वहाँ पर बहुत ही गंदा परफॉर्म किया था, 27 करोड़ का लॉस था। तो ये रिकवर करने के बावजूद ये अच्छा खासा 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट दे रहा है, मतलब। और इक्विटी पर शेयर इन रुपीज़ 0.12, ठीक ही है, ठीक ठाक है। बैलेंस शीट शेयर कैपिटल रिजर्व इन लोगों के पास 2.2065 करोड़ का है। बोरोइंग्स 1023 करोड़ का डेब्ट रिड्यूस किया है। कंटिन्यूसली ये लोग डेब्ट रिड्यूस करने में लगे हुए हैं, जो कि एक गुड साइन है। टोटल एसेट 4592, ठीक है। नेट कैश फ्लो मार्च 2020 के क्वार्टर में, अब मार्च 2021 का रिज़ल्ट आना बाकी है, तो कुछ नहीं कह सकते। डेब्ट डेज भी ठीक ठाक है। अब आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। शेयर होल्डिंग पैटर्न में मार्च 2021 इस साल का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मतलब इस क्वार्टर का। DIIs ने अपना स्टेक सेल किया है, FIIs ने भी। पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा है, लेकिन आप लोग एक चीज़ देख सकते हो, इस कंपनी का पैसा टोटल 25% से भी कम है पब्लिक के पास। पब्लिक मतलब बड़े बड़े रिटेलर्स भी आते हैं इसमें, मतलब छोटे रिटेलर्स, नॉर्मल आम लोगों के पास 25 से भी कम परसेंटेज का होल्डिंग्स है। और एक अच्छी बात है, DIIs में चेक कर लेते हैं किसके पास होल्डिंग है। HDFC स्मॉल कैप फंड, SBI ब्लू चिप फंड, इन लोगों के पास ICICI, जितने ही बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई है, सबके पास इस स्टॉक का होल्डिंग है। ये आप देख सकते हो, रिलायंस, आदित्य बिरला, निपॉन, मतलब बहुत बढ़िया। और अब पब्लिक का देख लेते हैं। पब्लिक के शेयर्स में बहुत बड़े बड़े कंपनी हैं, सोहेल चांद, HDFC, ये तो अब नहीं रहा, ब्लू डायमंड प्रॉपर्टीज़, मतलब ये कंपनी फंडामेंटली साउंड है। फंडामेंटल में मैं इस कंपनी को 10 में से अगर रेटिंग करना चाहता हूँ, टेक्निकली तो ये कंपनी आप लोग को बताया कि 3 ट्रेड्स आप लोग ले सकते हो, 3 डिफरेंट टाइप्स के ट्रेड। और अगर टेक्निकली तो ये कंपनी में ट्रेड मैं खुद भी पैसा लगाऊंगा, तो 8 आउट ऑफ 10 देता हूँ। टेक्निकली 8 क्या, 9 आउट ऑफ 10 देता हूँ। और फंडामेंटली इस कंपनी को मैं 8 आउट ऑफ 10 देता हूँ, क्योंकि बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा है, और प्रोमोटर्स ने DIIs ने अपना होल्डिंग कमाई है, और FIIs ने भी अपना स्टॉक सेल किया है, इसलिए 8 आउट ऑफ 10। और ये रहा इस वीडियो के लिए। और अगर आप लोगों को कोई भी स्टॉक के बारे में जानना है मेरे से कि मैं क्या मानता हूँ स्टॉक के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, जिसके
जिस स्टॉक के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा मैं उसी स्टॉक के बारे में मैं एक तो रेगुलर वीडियो बनाऊंगा ही, जो मेरा फाइंड है, और या तो फिर जो मेरा स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर से एक वीडियो बनाऊंगा। एक्स्ट्रा से 1 या 2 वीडियो जो स्टॉक के बारे में लोग ज़्यादा पूछेंगे वो स्टॉक के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा हर रोज़। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सी स्टॉक अच्छा लगा उनमें से, मतलब आपको कौन से स्टॉक के बारे में जानना है। टिल देन बाय गाइस, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।